दूसरा अध्याय 31वां श्लोक। स्वधर्म अपि चावेक्षण विकम्पितु मर्हसि धर्म्याद्ध युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में लड़ने के लिए व्याख्यान कर रहे हैं। तुम कहोगे 25वें श्लोक से लेके 30 तक क्या हुआ? कृष्ण बार बार एक बात को दोहराते हैं और उसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी, मैं आपको जीवन को जीने का ढंग बताता हूं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों का मकसद जुदा जुदा है। तुमने कोई जंग नहीं लड़ना है। मेरे बोलने का ढंग, मैं वही श्लोक सुनूंगा जो आपके लिए हितकर होंगे, क्योंकि आपको युद्ध क्षेत्र में नहीं खड़े हो। कोई ऐसी संकटकालीन अवस्था नहीं आई है कि शंखनाद हो चुका है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं टकराने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी स्थिति अर्जुन जैसी नहीं है। अर्जुन के कंधों पर बड़ा भारी कर्तव्य है, युद्ध लड़ना और जीतना। तुम्हारे कंधों पर ऐसा कोई कर्तव्य नहीं। गीता में जीवन को जीने के बड़े शानदार ढंग हैं। वही निचोड़ के मैं इसमें से निकालूंगा और वही तुम्हें समझाऊंगा कि भगवान कृष्ण जैसे खुद जिए वैसे तुम भी कैसे जियो, मजे से, नाचते गाते। कोई बैन नहीं, वो उच्छृंखल भी नहीं है, वो स्वच्छंद भी नहीं है, स्वतंत्र हैं। भाष्य तो सिर्फ भाष्यकार करते हैं, वो एक एक शब्द को खंगाल लेंगे। ये काम दार्शनिकों का है। जीवन का रस निचोड़ना गीता में से मुझे भली भांति आता है। मैं शब्दों को बाद में देखता हूं, पहले कृष्ण के पास जाता हूं। कृष्ण के पास जाके कृष्ण के शब्दों को बाद में निहारता हूं। क्या कहते हैं कृष्ण? और फिर मैं नहीं बोलता। फिर बोलते हैं कृष्ण। आइए हम इस श्लोक को लेते हैं। कृष्ण ने धर्म दो तरह के बताए हैं, चौंकना मत। कृष्ण कहते हैं एक तो स्वधर्म है और एक कर्तव्य धर्म है। स्वधर्म और कर्तव्य धर्म। अगर स्वधर्म में जाना है
तो कर्तव्य धर्म से मुक्त होके स्वधर्म में निकल जाओ। शब्दों को बहुत शांति से सुनना है, भीतर उतर जाएंगे। अगर स्वधर्म में उतरना है, स्वधर्म का अर्थ होता है जो तुम खुद हो, स्वय हो जो। और कर्तव्य धर्म का अर्थ है जो तुम्हारा कर्तव्य है। ये दोनों अलग अलग हैं। तुम हो तो आनंद का स्वरूप, वो तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य हैं बच्चों का पोषण करना है, समाज की तरफ भी देखना है, निर्भरों का सहारा बनना है, दुखियों दीन दरिद्रों का कोई उपाय देखना है। वो तुम्हारे कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। राजा के कर्तव्य कर्म जनता का हित सोचना है। शिक्षक का कर्तव्य कर्म बच्चों का हित सोचना है। ये कैसे इंटेलिजेंट बने, किस ढंग से इन्हें समझाऊं। डॉक्टर का कर्तव्य कर्म मरीज को रोग मुक्त करना है। वैज्ञानिक का कर्तव्य कर्म इस जगत में क्या रहस्य है उसको खोजना है, बीमारी का इलाज खोजना है, सूक्ष्मता में उतरना है। और जो स्पेस के वैज्ञानिक हैं, कैसे रॉकेट बने, कैसे दूसरे ग्रहों पे जाएं, बाहर का ज्ञान कर्तव्य कर्म है, भीतर का ज्ञान स्वधर्म है। भीतर के ज्ञान के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बाहर के ज्ञान के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होता है। भीतर के ज्ञान के लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, बाहर के ज्ञान के लिए, बाहर के कर्तव्य कर्म के लिए तुम्हें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। बराबर समझते रहना। आज तक तुम धर्म को भी नहीं समझ पाए, और न समझने के कारण धर्म ने आज तुम्हारी ये गति कर दी है। कोई भी मूर्ख आके धर्म की परिभाषा कर देता है और तुम उसके पीछे हो लेते हो। शायद तुम्हें पहला व्यक्ति मिला होगा जिसने कहा होगा कि धर्म दो हैं, एक भीतर का स्वधर्म, एक बाहर का कर्तव्य धर्म। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जीने हेतु तुम्हारा कर्तव्य क्या है? वो तुम्हारी आजीविका के लिए तुम जो काम करते हो। और तुम्हारा स्वधर्म क्या है? उसमें आजीविका का कोई सवाल नहीं। वो तुम्हारी बेसिक नीड जो है वहां तक पहुंचना है, उसके लिए क्या करें। अब इनको अच्छी तरह से समझ लेना। ये दो धर्म हैं। स्वधर्म में कैसे जाया जाए और कर्तव्य धर्म में कैसे जाया जाए। कर्तव्य धर्म तुम कुछ भी हो सकते हो, डॉक्टर, खिलाड़ी, इंजीनियर, वैज्ञानिक, टीचर और बहुत से। अब कोई पेंचर लगाता है, उसका धर्म है पेंचर लगाना। कोई डॉक्टर है, उसका धर्म है रोगी को रोग मुक्त करना। और यह कर्तव्य कर्म है।
एक है स्वधर्म की बात। कृष्ण इस वक्त स्वधर्म की बात करते करते कर्तव्य धर्म की बात को बीच में फंसा देते हैं। बड़े जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कृष्ण के कर्तव्य कर्म को स्वधर्म में फंसा देते हैं। और अर्जुन समझ नहीं सकता इस उलझन को, और कृष्ण की बराबर कोशिश है कि यह लड़े। क्यों? क्योंकि लड़ना इस वक्त इसका धर्म है, कर्तव्य धर्म। वैसे भी ये क्षत्रिय है, ध्यान रखना, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ये चारों अगर अपने धर्म को लीनता से निभाना शुरू करते हैं तो ये स्वधर्म में पहुंच जाएंगे। इस शब्द को फिर समझ लो। ये चारों जो वर्ण बनाए थे, इनको बाद में बहुत विकृत कर दिया पांडवों ने, लालच के लिए। नाम ले दिया मनु का। मनु कहते हैं कि ब्राह्मणों को दान करो, कृष्ण कहते हैं भूखों को दान करो। जरूरत भूखों को है, ब्राह्मणों को नहीं। स्वधर्म तुम्हारा इस वक्त क्या धर्म है, और जीवन में बहुत से धर्म तुम्हें मिल जाएंगे। तुम चाहे टीचर हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम मजदूर हो, तुम सड़क पे जा रहे हो, कोई वृद्ध कर गया, तुम्हारा क्या धर्म है? उसको उठाना, अशक्त को सहारा देना, देखना कोई चोट फूट लगी तो उसके करीबी डॉक्टर के पास जाके मरहम पट्टी कराना, ये तुम्हारा धर्म है, तात्कालिक धर्म। धर्म को किन्हीं और अर्थों से विकृत कर लिया गया और निजी फायदों के लिए उनका प्रयोग किया गया। लेकिन कृष्ण की ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। कृष्ण बहुत ईमानदार है। कृष्ण बेईमानी को झेल नहीं सकते, कृष्ण अत्याचार को झेल नहीं सकते। और पांडवों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो दंड उन्हें मिला वह सिर्फ बेईमानी के कारण मिला। जो जुआ खेला गया धृतराष्ट्र के द्वारा, सबसे पहला कलंक लगाया गया क्षमा करना, युधिष्ठिर के द्वारा। युधिष्ठिर बड़ा सत्यवादी है, तो इंद्रप्रस्थ बड़ा शानदार बना दिया उसने। दुर्योधन की आंख थी इंद्रप्रस्थ पे, बेईमानी खेली गई, मामा शकुनी को साथ लिया गया और शतरंज जुआ खेलने का कार्यक्रम बनाया गया। उत्सव भी होते थे तब, और उत्सव का एक रूप दे दिया गया कि चलो शतरंज खेलें, पासा खेलें। और पासा फेंकने का दक्ष शकुनी था। शकुनी ने बेईमानी की, बेईमानी से इंद्रप्रस्थ जीत लिया। इंद्रप्रस्थ ने नहीं जीता, पांचों पांडव जीत लिए। सारा इंद्रप्रस्थ जीत लिया, सभी खजाना जीत लिया, सभी सेना जीत ली, और यहां तक कि उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी भी जीत ली। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई।
उसके बाद फैसला हुआ कि चलो हम वापस कर देंगे। ध्यान रखना, ये सारी बेईमानी थी, चालाकी थी, शतरंज की बिसातियां थी, राजनीतिज्ञों की टेढ़ी मेढ़ी चालों में भोला व्यक्ति फंस जाता है। राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी चालों में युधिष्ठिर भी फंस गया। बड़ा था, छोटे भाई कुछ नहीं कह सके, आज्ञाकारी थे, पिता के समान उसे मानते थे। तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद तुम आओगे। अगर ढूंढ लिए गए तो फिर 13 वर्ष, अगर न ढूंढे गए तो तुम्हें तुम्हारा इंद्रप्रस्थ मिल जाएगा। नहीं ढूंढे गए तो दुर्योधन ने सुई की तीखी नोक के बराबर भी तुम्हें जगह नहीं दूंगा, तुमने जो करना है कर लो, बगैर युद्ध के मैं कुछ देने वाला नहीं, युद्ध करूंगा। उसे मान था भीष्म पे, द्रोण पे, कृपाचार्य पे, अपने बाहुबल पे, अपने 100 भ्राताओं पे। युद्ध करो और ले जाओ। एक शर्त रख दी उसने, कृष्ण शांति दूत बन के आए, 5 गांव ही दे दो। कहते तुम 5 गांव की बात मत करो, युद्ध करो, ले जाओ। कृष्ण को भी उसने चैलेंज कर दिया। ऐसे तो मैं सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें जगह नहीं देने वाला हूं, युद्ध करो, ले जाओ, स्पष्ट संदेश। कृष्ण ने युद्ध का बिगुल फूंका, युद्ध की घोषणा करके निकल गए। यह है सारी कहानी। अब युद्ध के मैदान में खड़े हैं दोनों, हम युद्ध के मैदान में नहीं खड़े हैं, ध्यान रखना। जिन्होंने भी गीता का अनुवाद किया उनमें से कोई भी, ना बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भी अनुवाद किया वो युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन से संबोधित नहीं थे। उन्होंने बड़ी शांति प्रिय ढंग से अपने आश्रमों में बैठकर, अपने महलों में बैठ के, घरों में बैठ के, झोंपड़ियों में बैठ के उसका अनुवाद किया। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत, कहां युद्ध का मैदान और कहां तुम्हारा शांत आश्रम मकान। तो ध्यान रखना कि कृष्ण जो बोलते हैं वो तुम्हारे लिए आवश्यक हो सारी बातें, ये जरूरी नहीं। इसलिए सभी 700 श्लोकों का अनुवाद करने का कोई तुक नहीं बनता है। सिर्फ वो ही श्लोक जो तुम्हें जीवन की दिशा दे सकते हैं। और संत का उद्देश्य ही ये होता है कि तुम्हारा जीवन कैसे सुखमय हो जाए, कैसे तुम नाचो, कूदो, खेलो, गाओ, हंसो, बस यही उद्देश्य होता है संत। क्योंकि संत खुशहाल हो गया है, किसी एक तल पे जाके उसके सारे भ्रम नष्ट हो गए और वो चाहता है कि तुम भी उस तल पे चले जाओ। यही उसकी आकांक्षा मात्र है। इस सारी गीता में से मैं कोई व्याख्याकार नहीं हूं और तुम कोई जंग नहीं लड़ रहे हो, युद्ध के मैदान में बोली गई गीता नहीं। बहुत से श्लोक इसमें तात्कालिक वक्त की
जरूरत के हिसाब से बोले गए, लेकिन आज तात्कालिक वक्त की जरूरत के हिसाब से मैं वही शब्द बोलूंगा, वही श्लोक उठाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को परिवर्तित कर सके। परिवर्तित, तुम दुखी हो, निश्चित ही दुखी हो। आग लगी है, मन का वेग तुम्हें बड़ा तंग करता है। तुम्हारा मन हर वक्त चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं, और तुम इस मन के चलने से बड़े दुखी हो। आज तुम्हारे लिए ये प्रश्न है, उस वक्त अर्जुन के लिए वो प्रश्न था। अर्जुन की जरूरत वो थी। तुम्हारी जरूरत कोई युद्ध जीतना है नहीं। इसलिए आज के प्रसंग में जो जो श्लोक तुम्हें आवश्यक होंगे वो मैं उठाऊंगा, गीता के संदर्भ से उसे तुम्हें बताऊंगा। कृष्ण के तल पे जाके, कृष्ण के हिसाब से, कृष्ण से पूछ के उसकी व्याख्या करूंगा। सारी गीता के 700 श्लोकों को कहने का कोई अर्थ नहीं बनता। यहां बहुत से, अगर गौर से देखोगे तो सारी गीता में बात ही एक दो है, ज्यादा नहीं। उसी शब्द को दोहराया गया है, फिर से पुनरुक्त किया गया है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। इससे अगला क्या है? अच्छे द्यो, अकेले द्यो, अशोष्य। क्या फर्क हुआ इसमें? बहुत से सामार्थ, समान अर्थक शब्द बहुत से श्लोकों में बोले गए हैं, और उनकी पुनरुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कोई व्याख्याकार नहीं हूं। आपके जीवन को आज आपका ज्वलंत प्रश्न वो है, तुम दुखी हो। निश्चित ही तुम दुखी हो, और तुम सुखी होना चाहते हो। तुम सुखी कैसे हो ये भी तुम्हें बताऊंगा, और फिर सुख से तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी ये भी तुम्हें बताऊंगा, और फिर तृप्ति कहां मिलेगी ये भी तुम्हें बताऊंगा। बस आज मेरे लिए यही युद्ध है, यही कुरुक्षेत्र है। आज कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई झगड़ा नहीं है, कोई जमीन बांटने नहीं है। तो चलिए हम इस शब्द को आगे लेके चलते हैं। कृष्ण धर्म दो तरह के बताते हैं, स्वधर्म और स्वधर्म के बाद कर्तव्य, कर्तव्य कर्म, कर्तव्य धर्म। स्वधर्म के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, और स्वधर्म तुम्हारी मंजिल है। ये बिल्कुल आखिरी बात है जो मैंने कही कि सुख से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुख से सुविधाएं तो मिलेंगी, खुशहाली भी होगी, लेकिन सुख से आनंद नहीं मिलेगा। और आनंद वो रस है जो तुम्हारे जन्मों जन्मों की तड़पन को मिटा देता है। आनंद के बिना ये गीता संपूर्ण नहीं होती। अगर तुम जिस तल पे जाके कह दोगे नष्टो मोहा समृतिर लब्धा, वह आनंद का क्षण है। नष्टो मोहा, मेरा मोह टूट गया, इल्यूजन भंग हो गया। समृतिर लब्धा, मुझे याद आया मैं कौन। उसी क्षण आनंद की ज्ञान गंगा का रस तुम में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, और इसी ज्ञान गंगा आनंद के रस को पीकर
इतना साहस आ जाता है कि अर्जुन अपना फेंका हुआ गांडीव धनुष उठा लेते हैं। मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा वसुदेव। और इसी ज्ञान गंगा के आनंद रस को पीकर तुम भी कहोगे मैं जीऊंगा, उस तल पे जीऊंगा जहां खुमारी ही खुमारी है, आनंद ही आनंद है, सुगंध ही सुगंध है, झरोखे झरने बहते हैं, हवाएं चलती हैं और मंद मंद मुस्कान तुम्हारे होठों पे सदा रहती है। तुम्हारा रोम रोम तृप्त रहता है। उस अवस्था में तुम्हें पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं तुम भी वहां पहुंचो। और मैं जो कोई किताबों से ज्ञान लेके नहीं बोल रहा हूं। अब यहां थोड़ा सा हम इस प्रसंग को बाद में शुरू करेंगे, तुम्हें समझाता हूं। अज्ञानी व्यक्ति पहले शास्त्रों को पढ़ता है, फिर साधना करता है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, और इसमें से कुछ निकलेगा वो तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम धन्यभागी हो। अज्ञानी व्यक्ति पहले शास्त्रों को पढ़ता है। अज्ञानी व्यक्ति पहले शास्त्रों को पढ़ता है। मैं बार बार बोल रहा हूं। फिर वो परमात्मा की तरफ जाने की चेष्टा करता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचेगा करीब करीब नामुमकिन है। घबराना मत, थर्राना मत मेरी बातों से। और तुम सभी ये कर रहे हो। अज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले शास्त्रों को पढ़ेगा, फिर परमात्मा की खोज में निकलेगा। ज्ञानी व्यक्ति पहले परमात्मा को पिएगा, फिर उसके रस को बांटेगा। यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर। इस शब्द को फिर समझो, क्योंकि इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज सारे संसार को आवश्यकता है। सारा संसार उलझा हुआ है। अज्ञानी व्यक्ति पहले सूचनाओं को संग्रहित करेगा, और जिसने सूचनाएं संग्रहित कर ली वो तो गया, वो ना पहुंच पाएगा। तुम कहोगे बाबा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, बिल्कुल खराब हो गया। जो ऐसी अटपटी बातें करता है जो किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। मैं शास्त्रों से कोई लेन देना नहीं, मैंने जीवन से कुछ लेना है। और जीवन ही तुम्हें सिखाना है, जीना ही तुम्हें सिखाना है। इसलिए रोज कहता हूं, सूचनाओं को संग्रहित मत करना। देखिए मेरी एक बात सुनिए, जितनी सूचनाओं का संग्रह होगा आपके न्यूरॉन्स में, उतना तुम स्वयं तक पहुंचना मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि असंभव हो जाएगा, असंभव, नामुमकिन। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी किसी शास्त्र को नहीं पढ़ता। ज्ञानी सीधा कोरा कागज अपने भीतर उतरता है, और बड़ा आसान है। कोरे कागज के लिए परमात्मा तक पहुंचना बड़ा आसान है। इसलिए मैं कहता हूं कि 25 साल जो पहला बनाया था
आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, तुम्हें इस बात का पता नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही व्यक्ति, इस अवस्था में व्यक्ति उस तल को छू ले। सब है उसके पास। जो पातंजलि ने, महावीर ने, बुद्ध ने शर्तें लगाई, सत्य बोलता है वो, गुरुकुल में रहता है, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, क्योंकि चोरी करने जैसा कुछ है नहीं। गुरुकुल में भरपेट भोजन मिल जाता है, अच्छी नींद लेता है, कोई फिक्र नहीं होता कारोबार का। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य तो वो है। वहां कानून है, गुरुकुल में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, जोड़ता कुछ है नहीं, जोड़ने को है भी क्या, यहां से चले जाना है। ये पांचों की पांचों शर्तें, और उससे आगे नियम की पांचों शर्तें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी था, यह ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाई गई थी। और ये 10 की 10 गुरुकुल में सिखाई जाती थी। और तुम ये मत सोचना कि गुरुकुल से आकर व्यक्ति तप में लीन होता था और परमात्मा को पा जाता था। तुम इस गलती में मत रहना। मैंने उन युगों को जिया है, मैं तुम्हें पहले भी बताया, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो शास्त्रों से पड़ी हो। शास्त्रों से मेल खा जाए तो बात अलग है, शास्त्रों से मेल खाएगी ही, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति का यह अनुभव नहीं, कोई भी पहुंच सकता है। इसके ऊपर कोई एकाधिकार सर्व सुरक्षित नहीं, इसके ऊपर सभी का अधिकार है। जो भी वहां पहुंचा उसने जान लिया। ब्रह्मचर्य आश्रम के 25 वर्ष पूरे होते होते सभी के सभी उस तल को छू लेते थे। फिर मजा आता था गृहस्थ का, फिर मजा आता था वानप्रस्थ का, और फिर मजा आता था संन्यास का। तुम बिल्कुल उल्टा, आज बिल्कुल उल्टा, पाश्चात्य ने बिल्कुल उल्टी प्रणाली विकसित कर दिया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जितना खोया जाता है खो। जोड़ा जाता है तो सूचनाएं, सूचनाओं को जोड़ लो, आईएएस कर लो, यूपीएससी का एग्जाम दे दो, जज बन जाओ, कलेक्टर लग जाओ। तुम्हारे पास आज डिग्रीज हैं, क्षमा करना, प्रबुद्धता नहीं। तुम्हारे पास डिग्रीज हैं कागज की, और तुम क्वालिफाइड हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धत्व नहीं है, प्रबुद्ध नहीं हो। गलती ये हो गई कि तुम सूचनाओं को प्रबुद्धता मान बैठे, यहीं तुम मार खा गए। और मैकाले ने बड़े से बड़ा ध्वंस, मैकाले ने बड़े से बड़ा ध्वंस अगर हिंदुस्तान का किया तो गुरुकुल पद्धति का छीना जाना था। पहले 25 वर्ष इतने निर्दोष होते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 12 वर्ष की उम्र तक तुमने जो सीख लिया वो तुम्हारी जिंदगी भर की संपदा है। उसके बाद तुम कुछ सीख नहीं पाते। सीख जिसे मैं कहता हूं, जो आंतरिक प्राणों में उतर जाती है, वो सीख। उसके बाद तो सिर्फ न्यूरॉन्स में जमी हुई धूल रह जाती है। सूचनाएं, सूचनाओं का संग्रह मात्र तुम कर पाते हो, जिसे मैं सीख कहता हूं, जिससे शिष्यत्व उत्पन्न होता है,
वह 12 वर्ष की उम्र तक तुम सीख लेते हो, और उसके बाद धीरे 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 25 वर्ष तक तुम अपना शिष्यत्व पूरा कर लेते हो। ये थी प्रणाली हमारे गुरुकुल की, इन्वेंशन थी, लेकिन मैकाले ने हमारी ये पद्धति छीन ली। बड़ा शैतान था, बड़ा शैतान था मैकाले। जड़ तक चला गया कि ये लोग इतने समझदार क्यों हैं, इतने आज्ञाकारी क्यों हैं, इतना मिठास क्यों है इनके भीतर, क्या है खूबी। और वो जड़ तक गया, और जड़ तक जाकर उसने कुछ लोगों का सहारा लिया। जयचंद्र जैसे लोग भी होते हैं, उन्होंने बता दिया अगर ये पद्धति अगर छीन लोगे इनसे तो हिंदुस्तान में और कुछ भी नहीं है। और उसने गुरुकुल पद्धति छीन ली, कॉन्वेंट पद्धति शुरू कर दी। आज कॉन्वेंट स्कूल्स के भीतर हम एडमिशन कराने के लिए बच्चों की तरसते हैं, और कॉन्वेंट को चलाने वाले लोग महामूर्ख होते हैं। उनमें कोई किसी प्रकार की समझ नहीं होती, जिन्हें मैं समझ कहता हूं। पाश्चात्य ने पूर्व को इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं दिया। उन्होंने हमारी विद्या ही छीन ली, जो हमारी जान थी, जो हमारे जीने का ढंग था, वो छीन लिया उन्होंने। इससे बड़ा वो नुकसान हमें दे भी नहीं सकते थे। स्वधर्म, कर्तव्य धर्म। कृष्ण बताते हैं इस वक्त कर्तव्य धर्म, और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, अब तो तेरा स्वधर्म ये समझ के कर्तव्य धर्म ही तेरा स्वधर्म है। क्योंकि कृष्ण बखूबी जानते हैं कि स्वधर्म तो कहीं जाता नहीं, उसको पाने के या उसको छोड़ने की बातें बेकार हैं। वो ना कभी हमसे अलग हुआ है और ना हम उसको अलग कर सकते हैं। सदा से हमारे साथ है और सदा हमारे साथ रहेगा। उसको पाने खोने का सवाल ही कहां उठता है। स्वधर्म की बात मत कीजिए। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जो हो उसे कभी खो नहीं सकते। यू कैन नॉट लूज योर सेल्फ। बात ठीक है, तुम अपने आप को खो नहीं सकते। और कृष्ण भी जानते हैं कि स्वधर्म को न तो पाया जाता है न खोया जाता है। स्वधर्म तो अटल है, अचल है, निष्कंप है। उसको खोना और उसको पाना दोनों बातें मूर्खता की हैं। अगर तुम कहते हो कि मुझसे मेरा स्वधर्म छीन लिया, आनंद छीन लिया, तो तुम गलती में। आनंद तो तुम्हारे भीतर है, तुमने तल बदल लिया। तुम शांत जगहों से उठकर लड़ाई झगड़े वाले स्थान पर तुम चले गए। तुम अपने शांत घर को छोड़ दिया, उस घर में चले गए जहां लड़ाई है, झगड़ा है, दुख है, संताप है, दर्द है, पीड़ा है, चिंता है, चिंतनाएं हैं। तुम उठे हो, तुमने स्वधर्म को छोड़ दिया और तुम स्वधर्म से परे निकल गए। और वहां का दुख, वहां का दर्द, वहां की पीड़ा, वहां की चिंता, वहां का तनाव तुमने अपना जान लिया। यही है तुम्हारा भ्रम।
और कृष्ण कहते हैं ये बात क्षण भर की है। अष्टावक्र कहते हैं क्षण भर की बात के लिए सारी जीवन तुम परेशान होते हो, जिंदगियां दांव पे लगा देते हो। फिर आते हैं लोभी लालची दुष्ट गुरु जो कहते हैं हम तुम्हें पहुंचा देंगे, ये लो 5 नाम, ये लो राधे राधे, ये लो राम राम, तुम पहुंच जाओगे। कृष्ण कहते हैं राम राम राधे राधे 5 नाम तुम्हें नहीं पहुंचाएंगे, तुम पहुंचे ही हुए हो। और जो पहुंचा ही हुआ है उसका पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वह कोई तरकीब लड़ाए, कोई विधि अपनाए, कोई फार्मूला अप्लाई करे, किसी मंत्र का उपयोग करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। कृष्ण कहते हैं स्वधर्म वह जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। भला राधे राधे के सहारे तुम अपने तक कैसे पहुंचोगे? कोई तर्क है तुम्हारे पास? 5 नाम के सहारे, राम राम के सहारे तुम स्वयं तक कैसे पहुंचोगे? कोई तर्क है तुम्हारे पास? नहीं है भी नहीं। सत्य भी यही है, तुम अपने आप को कभी खोए नहीं। तुमने क्या किया है? तुमने अपने उस शांति निकेतन को छोड़ दिया है जहां शांत गंगा की निर्मल धारा बहती है, जहां ठंडी हवाएं चलती हैं, जहां सुगंधित बाग बगीचों से लिपटी हुई हवाएं तुम्हें उद्वेलित करती हैं, तुम्हें शांति देती हैं। तुमने वो स्थान छोड़ा, वो स्थान तुमसे दूर नहीं गया। यहां समझने जैसी बात है, वह स्थान तुमसे दूर नहीं गया, वह स्थान तो वहीं है और वहीं रहेगा। तुम वहां से छटके, तुम वहां से दूर निकल गए। तो दादू कहते हैं तुम निकले हो दूर, तुम दूसरे स्थान पे आ गए हो, तुमने अपना आपा छोड़ दिया है। जब तुम वापस आओगे तो पाओगे दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। मन की दौड़ के पीछे लग गए और तुमने अपना घर छोड़ दिया। और तुम्हारा घर शांति का पुंज है, शांति का खजाना है, शांति का सरोवर है, वह तो वही है। दूजी मन की दौड़, तुम्हारे मन की दौड़ के पीछे तुम लग गए और तुम भटक गए। दौड़ मिटी, अब वो ढंग बताते हैं। ढंग वही, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते की तरफ पीठ कर लो, दूसरी तरफ मुख कर लो। दौड़ गई संशय मिटा। जैसे ही तुम्हारी दौड़ समाप्त हो जाती है तो तुम्हारे संशय मिट जाते हैं। क्या कहा अर्जुन ने आखिर में? क्या कहा? स्मृतिर्लब्ध्वा। मुझे याद आया, मुझे याद आया मैं कौन। नष्टो मोहा, मेरा इल्यूजन समाप्त हुआ। जब दौड़ मिटती है तो इल्यूजन समाप्त होता है। और दौड़ कब मिटती है? जिस तरफ पीठ थी उस तरफ मुख कर लो, जिस तरफ मुख था उस तरफ पीठ कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।